ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 28 फरवरी 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। आज का बाबा का प्रश्न है, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? बाबा का उत्तर है, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए हैं, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बना सकते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य होता है। सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना ये एक बाप का ही काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया ये भारत ही है, और भारत ही पुण्य की दुनिया स्वर्ग भी बनता है। भारत ही बहिष्ठता, भारत ही दोजक बना है, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। वहाँ काम चिता पर कोई जलता नहीं है। वहाँ काम चिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है। ये समझने की बातें हैं। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है, सो वही भारत पावन और सुखी था जरूर। कहते भी है, आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग। तो सतयुग में कौन थे? ये तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे। जरूर वे ही किसकी संतान होंगे, जो फिर सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परमपिता परमात्मा, उनकी संतान थे। परंतु इस समय अपने को उनकी संतान समझते नहीं है। अगर संतान समझते तो बाप को जानते भी। बाप को तो जानते ही नहीं है। अब हिंदू धर्म तो गीता में है ही नहीं। गीता में तो भारत का नाम पड़ा है, वो कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भगवद गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि। गीता जयंती मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई है ये भी किसी को मालूम नहीं है। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद होती है गीता जयंती। गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात। दिखाते हैं युद्ध की मैदान में 3 सेनाएं थी, यादव, कौरव और पांडव दिखाते हैं। यादव मूसल निकालते हैं, वहां शराब पिया और मूसल निकाले। तुम जानते हो अभी बरोबर मूसल भी निकल रहे हैं, माना मिसाइल शादी। वह भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं। ये सब क्रिश्चियंस लोग हैं, वही यूरोपवासी यादव भी ठहरे। तो एक है उन्हों की सभा, उसका विनाश हुआ, आपस में वही लड़ मरे। उसमें सारा यूरोप आ जाता है। उसमें इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। यहाँ फिर है कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय हुई पांडवों की। अब प्रश्न उठता है कि गीता का भगवान कौन, जिसने सहज योग और
सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया की स्थापना की? क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे। कौरव पांडव के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता है? श्री कृष्ण जयंती मनाते ही है सतयुग में। सतयुग आदि में 16 कला संपूर्ण। श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की होती है। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। भिखारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि जानते हैं वो सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। हम भिखारी हैं। जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है। मंदिर भी बड़े ते बड़ा उनका ही बना हुआ है। वह है निराकारी शिव का मंदिर। उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ठहरे ना। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है। सिद्ध कर समझाना है। शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परमपिता परमात्मा। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती? अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे। शिव की जयंती कब हुई किसको पता ही नहीं है। शिव तो है निराकार परमपिता परमात्मा। उसने सृष्टि की रचना संगम पर की। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस पर तत्पर रहते हैं, उन्हों को ये बातें बुद्धि में लानी चाहिए कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध करके बताएं कि शिव जयंती सो गीता जयंती है। फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं का राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा। वहाँ तो है राजाई। वहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, और सतयुग में महाभारत आदि लड़ाई तो हो ही नहीं सकती। वह जरूर संगम पर होती है। तुम बच्चों को अच्छी तरह से इन बातों को समझना है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है। पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को। समझते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। विजय पांडवों की हुई, जिन्हों को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया। वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों को। सभाएं तो और भी है, लोकसभा राज्यसभा। ये हिंदू सभा है मुख्य। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई है, यादव कौरव और पांडव, और ये हुई संगम पर। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है। श्री कृष्ण के जन्म की तैयारियां हो रही है। गीता जरूर संगम पर ही गाई जाती है। अब संगम पर किसको लाए? श्री कृष्ण तो आ न सके। उनको क्या पड़ी जो पावन दुनिया छोड़कर पतित दुनिया में आए? और श्री कृष्ण तो है भी नहीं यहाँ, तुम जानते हो। अब वह 84 के जन्म में है। कई लोग समझते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, वो सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे ये सब कृष्ण ही कृष्ण है। श्री कृष्ण ने ये सब रूप धरे हुए हैं। फिर राधे पंथी होंगे, वह फिर कहेंगे राधे ही राधे हैं। हम भी राधे तुम भी राधे। अनेक मत निकल पड़ी है। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहे राधे सर्वव्यापी है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। वहाँ बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है।
तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सब को समझाए। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वह इन बातों को समझ सकेंगे। वह अपने को रिलीजियस माइंडेड समझते हैं। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं है, वह खुद ही मूंझ गए हैं। शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान का सागर, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। वह जब सम्मुख आकर ज्ञान दे तब राजाई हो, फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई। फिर सम्मुख तब आए जब राजाई गवाओ। तो तुमको सिद्ध करना है कि शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान का सागर। शिव जयंती सो गीता जयंती है। इस पर नाटक बनाने हैं, जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात ही निकल जाए। निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वह सब मनुष्यों ने ही बनाए हैं। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाप कहते हैं, मैं तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को बेगर टू प्रिंस बनाता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। ये नॉलेज मैं ही सम्मुख सुनाता हूँ। वहाँ गीता सुनाने वाले भल गीता सुनाते हैं, परंतु वहाँ भगवान सम्मुख तो है नहीं। कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बना करके चला गया। तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकते हैं? मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते और कोई शास्त्र नहीं सुनाते। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई है, इसलिए गीता ही सुनाते हैं। तो वह गीता एक होनी चाहिए ना। दूसरे धर्म सब पीछे आए हैं और कोई कह नहीं सकते कि तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल है, जमुना जल नहीं पिलाते। गंगा जल का ही बहुत महत्व भी है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भर करके ले आते हैं, फिर उसमें से एक बूंद डालकर पीते हैं, फिर सब रोग मिट जाए। वास्तव में है ये ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्म के लिए दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगा में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होगी ना। वहाँ पानी की नदियाँ तो है ही है। ऐसे थोड़े ही कोई पानी से देवता बन जाएंगे। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग में जाने के हकदार बन जाते हैं। ये है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर गीता का ज्ञानदाता एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं। सतयुग में पतित कोई होता ही नहीं है जिसको ज्ञान दे। ये सब बातें भगवान बैठ कर के समझाते हैं। हे अर्जुन, हे संजय, नाम मशहूर हो गया है ना। लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती है, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। शिव हो गया निराकार, उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल भी कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं और रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है। बाबा कहते बाबा का ज्ञान देना ही आत्माओं पर रहम करना है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सतयुग में ब्लिस की दरकार ही नहीं है, वहाँ रहम की दरकार नहीं है। तो पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। ये है तुम बच्चों को सिद्ध करके बताना। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वो पावन नहीं बनाते। द्वापर में माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम भी जाएं। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं।
पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र बनना ही है। मुख्य है 4 धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है, टाल टालियाँ निकलती है। शिव जयंती, गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वो है मनुष्यों ने बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही है, गीता। मोस्ट बिलवेड बाप कितना सहज करके सब समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत है। अब तुमको ये सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर सो गीता जयंती या सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। इसके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े। ये बात सिद्ध हो जाए तो फिर सब पंडित तुमसे आकर ये लक्ष्य लेंगे। शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है। सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई वहाँ होती नहीं है। सभाएं यहाँ संगम पर है। पहले तो सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है ये ब्राह्मणों की, पांडवों की। पांडवों ने ही विजय पाई, जो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह न सके। देवताओं की सभा नहीं कहे, वह है सारवंटी। कल्प के संगम पर ये सब सभाएं थी। उसमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मण की सभा भी कहेंगे। ये कोई नहीं जानते, श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं। ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। ये बातें समझाने वाला भी बुद्धिवान चाहिए। इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञान दाता, दिव्य चक्षु विधाता है। ये सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में फिर मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स, कमांडर्स आदि की सभा होती है ना, यहाँ कमांडर्स महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर है, डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं। महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं, मैं गाइड बन कर के आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने पंख तोड़ डाले हैं। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है। बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। दूसरा है, ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिमान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। आज का वरदान है, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। विस्तार है, पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर कर्म, हर संकल्प, बोल और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया।
पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। आज का स्लोगन है, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एकरस स्थिति बनाओ। अच्छा, ओम शांति।